है तारे ज़मीन पर। उस रोल से मैं पूछना चाहूँगी, डिड इट चेंज समथिंग अबाउट यू? क्या उसने आपको बदला? तुझे सब है पता है ना माँ। आफ्टर दिस मूवी कितने साल बाद यू वर अ मदर? Almost 12 years. I became best friends with Darshil, जो ईशान अवस्थी, and Sachet, who was the other kid, Johan. दोनों बदमाश। आपने बॉलीवुड में इतने लोगों के साथ काम किया, who has really inspired you? आमिर खान You were a young girl और आपको काबुल छोड़ के निकलना पड़ा। जी। एंड ये काबुल वाली सिचुएशन ने कोई ऐसा ट्रॉमा दिया? उसका रिवर्स हो गया एक्चुअली, सो इट मेड मी अ पर्सन हु वाज Coping up. या As an institute of marriage, what is your opinion on it? इट्स अ फ्रेंडशिप। आई वुड से कि मैरी योर बेस्ट फ्रेंड, दे केयर अबाउट योर ड्रीम्स, And do you believe in destiny? योर कैरेक्टर इज योर डेस्टिनी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। What do you feel for your daughter? The one thing that I want for her to be is so filled with her sense of womanhood. That is my wish for her. Namaskar. Thank you for being with us today. And today I have somebody very beautiful. मैंने इनको तब देखा था जब वो एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत मूवी में थी जो आज तक मेरे दिल के करीब है, तारे ज़मीन पर। अब मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वी हैव गॉर्जियस, लवली तिस्का चोपड़ा विद अस। Thank you so much, Tiska, Look for joining. who's talking. A delight for the eyes and the soul. And so are you. And I remember you in that movie so vividly because you know, कुछ movies आपको रुलाती हैं पर कुछ रुला के सिखाती हैं. That had a beautiful message, and you as a mother was so much real as everybody's mother. You know that वो जैसे घर में mothers इतनी carefree, careless and concerned भी होती है। मतलब वो सब जो mother का एक टुगेदरनेस होता है, वो इतना खूबसूरत रोल, उस रोल से मैं पूछना चाहूँगी, डिड इट चेंज समथिंग अबाउट यू? क्या उसने आपको बदला? फर्स्टली थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स, बट दो चीज़ें, एक तो क्रेडिट जाता है स्क्रिप्ट को, विच वॉज रिटन बाय अमोल गुप्ते। ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट जब मेरे हाथ में आई तो मैंने झूठ बोल के वो स्क्रिप्ट अपने बैग में रख ली, बिकॉज दे वांटेड कि हम इसको वाटर मार्क करके आपको दें। मैंने इसे छुपा ली एंड आज तक है वो मेरे पास। आई डोंट लेट गो ऑफ इट इन मेमोरी। एंड देन सेकंड, आमिर इतने चिपके हुए थे वो कहानी के साथ, और वो जैसे उन्होंने मोमेंट्स दिए। नो एक्टर और वेरी फ्यू एक्टर्स कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ही आपकी गीता, कुरान, जो भी आप बोल लो, वो सब है उस टाइम पे, वही है। और अगर आप उसके अंदर चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड दैट आई थिंक वॉज द जॉय। सो आई वंडरफुली, लाइक आई कुड डू सम वर्क बिकॉज आई हैड सम वंडरफुल पीपल हु हैड ऑलरेडी डन द वर्क। तो आफ्टर दिस मूवी कितने साल बाद यू वर अ मदर? ऑलमोस्ट 12 years. 12 साल बाद। हाँ. तो वो कुछ एज अ मदर जो आपने रोल प्ले किया बिफोर यू हैड योर ब्यूटीफुल डॉटर, तो आपको लगा कि मैंने कुछ सीखा, कुछ चीज़ें इम्बाइब की? That movie actually, I became best friends with Darshil, जो ईशान अवस्थी, and Sachet, who was the other kid, Johan. दोनों बदमाश। उनको लगा, उन्होंने बहुत मम्मियों के ऑडिशन किए थे, मतलब मम्मियों के साथ ऑडिशन किए थे, तो उनको लगा चलो एक और मम्मी आ रही, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, पता नहीं क्या होने वाला है इस मम्मी का। अब उनको नहीं पता था कि उनसे बड़ी गुंडी है उनकी मम्मी। सो पहले दिन ही ऊनो में चीटिंग, पत्ते यहाँ छुपा, वहाँ छुपा, वहाँ छुपा। मेरे को आता नहीं था ऊनो खेलना, मैंने खेला नहीं था। सो देन आई गॉट वन ऊनो सेट, मैंने सीखा, और अगले दिन जाके मैंने उनको जो बीट किया है और जहाँ जहाँ से उन्होंने पत्ते निकाले थे, फिर फाइनली मैं जाके उनके ऊपर बैठ गई। मैंने एक कुशन रखा उनके ऊपर एंड आई सैट डाउन ऑन देम बिकॉज आई वाज आल्सो व्हाट 25-26 years old. आई वेंट एंड सैट डाउन ऑन देम बिकॉज उनको लॉ ऑफ द जंगल चलता है उस एज के लड़कों के साथ। बिल्कुल। उनको समझ में आ गया कि टफ है We laugh about that today, but a young girl और आपको काबुल छोड़ के निकलना पड़ा जी। एंड जब आप निकले वहां पर और रात को आपको पता चला कि मुझे काबुल से निकलना है, व्हाट वाज योर माइंडसेट देन? क्या लगा कि ये क्या हो गया? I was about 13 years old. At that age हर चीज़ बहुत नई और बहुत डीपली फील करते हो आप। As you go along in life, because experiences आपके इतने होने शुरू हो जाते हैं, I think आपकी the rawness of your feeling reduces.
You know, you become used to things. क्या होता है, चलो I'll get over it. At 13 आप एकदम कच्चे से नए से एकदम हर चीज़ नई. So to leave my toys, my books, my house was not easy. और फिर कहाँ रहना पड़ा काबुल से निकल के? हम लोग सीधे आ गए दिल्ली. वी हैड टू लीव ओवरनाइट बिकॉज दे वर इवैक्यूएटिंग. जो इंडियन कम्युनिटी थी उन सबको इवैक्यूएट कर दिया वहाँ से और यहाँ भेज दिया कि आप लोग अब रवाना हो जाओ यहाँ से. इट्स नो लॉन्गर सेफ. सो ऐसे ही रातों रात निकल गए. एंड यहाँ आए तो माई डैड गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी वर इन दिल्ली फॉर barely 3-4 months. एंड देन वी मूव टू कैलकाटा फॉर अ लिटिल बिट. फिर कलकत्ता में हम लोग रहे साल भर. फिर वहाँ से फिर निकलना पड़ा. दैट वाज अगेन वेरी पेनफुल एट दैट टाइम. फिर आके then we were in Noida for a long time because my father was principal of the APJ school in Noida. Yeah. तो ये जो इतने सारे फ्लक्चुएशंस देखे, क्या इसने आपको बुलिंग के फेस से निकाला कि बच्चे बुली करते हैं, टांग खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या आप मिसफिट फील कर रही थी? Always the outsider. Always the outsider. That is the theme of my life because जब आपके फादर आपके स्कूल प्रिंसिपल हैं तो उससे बड़ा डिफिकल्टी स्ट्रेस और ट्रॉमा नहीं हो सकता कि बाकी बच्चे कहते हैं ये विभीषण है, ये घर का बेदी लंका है, इसके आगे कोई बात मत करो क्योंकि इसने तो जाके बताना ही है. काबुल वाली सिचुएशन ने कोई ऐसा ट्रॉमा दिया जिसके लिए कभी आपको लगा कि आई फील डिप्रेस्ड, आई फील लाइक एन आउटसाइडर, आई फील सो इनसिक्योर अबाउट सिचुएशन, पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसा कुछ माइंडसेट डेवलप हुआ एज यू स्टार्टेड ग्रोइंग? नहीं, आई थिंक व्हाट उसका रिवर्स हो गया एक्चुअली. I became a very अब कोप करना है. That time whatever was thrown my way I would take it. कि अच्छा ठीक है, शिफ्ट करना है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है. So it made me a person who was coping up, always coping up. Coping, yeah. तो फिर I just got to know कि आपने एक थेरेपी भी ली जिसको बोलते हैं REBT. It means Rational Emotional Behavior Therapy. What does it mean और क्यों लेनी पड़ी ये? You know, lot of जब थेरेपी की बात लोग करते हैं, so there's a very common idea that people say, you know, everything all the rubbish happened in your childhood. Sure, it happened because, you know, आप इतने यंग और इतने इम्प्रेशनेबल थे. और पेरेंट्स भी वेरी ऑफन हम उनको सोचते हैं कि मेरी मदर ने ये किया, मेरे फादर ने ये किया, वो किया. पेरेंट्स तो मतलब जैसे जहन्नुम से आए हैं बेचारे. वो भी तो इंसान जी रहे हैं ना अपनी जिंदगी. दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट इन देयर लाइफ. ऊपर से बच्चा, ऊपर से हस्बैंड, ऊपर से जॉब, ऊपर से एजिंग, ऊपर से whatever the hell that is going on with them. But there's an expectation कि a parent will be a perfect creature. So what I was able to do with rational emotive behavior therapy was that when you get into therapy, firstly you acknowledge कि कोई problem है. That's the first step. And that's 50%. 50% के बाद का आगे का 50% is how diligent are you. And diligence में तो मेरे को full marks मिलते हैं. तो ये थेरेपी क्यों लेनी पड़ी टिस्का? Because I felt कि there was a lot of things. This business requires you कि अगर आपको extrovert होना बहुत ज़रूरी है. And I'm highly introverted. But एक manufactured behavior है which is I'm very happy कि अगर मैं किताब लेके कोने में बैठ के किताब पढूं. But then it seemed like कि मिलती नहीं है. बाहर नहीं जाती, socialize नहीं करती. आपने भी मेरे को कितनी बार बोला है कि go meet. Yeah. So does therapy help? Yeah, absolutely. It helps? Absolutely. पर लोगों का 2-3 धारणाएं हैं जो मेरी भी थी. एक तो ये धारणा है कि 2 सेशन 3 सेशन नहीं. थेरेपी इज you might need to go multiple times and for big chunks of time. I went for almost 5 years. 5 साल. और कितनी frequently आपका थेरेपी? शुरू में महीने में 2-3 बार? Yeah, once or twice a week maybe. एक सबसे बड़ा प्रेशर जो उन्होंने मेरे सर के ऊपर से हटाया which was that you're just a human being on this vast unfolding canvas of the universe. इतने से पेल ब्लू डॉट जो कार्ल सगैन का वीडियो है कि एक छोटा सा चंद्रबिंदु जैसा प्लैनेट है, उसके ऊपर आप करोड़ों लाइव्स में से हिस्ट्रीज, उनकी अपनी ट्रॉमास, प्रॉब्लम्स, राजा रानी आके जा चुके, फिर आएंगे, जाते जाएंगे. आप कितना ड्रामा अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हो? द सिंपलर यू आर टू योर सेल्फ. आपसे भी बड़ी लोगों ने गलतियाँ की हैं और करते भी आएंगे. एंड फॉरगिव योर सेल्फ and get on with it. Do the things you enjoy, spend more time doing the things that you enjoy, spend time with people you enjoy,
जिनके साथ नहीं इतना एंजॉय कर पा रहे, थोड़ा पतली गली ले लो. सो यू नो, कीप योर लाइफ एज गुड एज यू कैन. सो आप रेकमेंड करती हैं कि कहीं किसी को भी लगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो उनको थेरेपी या जिस भी फॉर्म से वो हेल्प लेना चाहें लेनी चाहिए? 100%. एंड डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? योर कैरेक्टर इज योर डेस्टिनी. वो तो बदलता रहता है. आप ही बोल सकते हो ये. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं. ये सम हे मोमेंट्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि भगवान ने इतनी पावर तो दी है कि अगर हम लेफ़्ट और राइट देख सकते हैं और राइट को चुन रहे हैं तो मतलब चुनाव हमारा है. फिर कभी कभी जब वो वाली फीलिंग आती है ना, वो एक रेत के दाने से भी छोटी स्पेक वाली, मैंने गो एंड विजिट वास्ट प्लेसेस और मैं नीचे देखती हूँ. और मैं हमेशा फ्लाइट में कोशिश करती हूँ कि मैं विंडो पे ना बैठूँ बिकॉज इट टेक्स मी इनटू अ फेज अगेन. मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ, मैं इंटरनल चली जाती हूँ. एंड आई लुक इन, देखती हूँ इतने घर, एक इतना सा शहर, इतनी लाइटें, और ऐसा ही मेरा शहर और इतनी लाइटें में से एक लाइट मेरा घर. मतलब है क्या, व्हाट एम आई इवन डूइंग, किस लिए? एंड फिर मैं वैराग मोड में चली जाती हूँ. तो अब मैं विंडो सीट में बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा कौन सा बटन ऑन होगा. बट जब वो बटन ऑन होता है तो मैं रियलाइज़ करती हूँ ये घटित होना है, इसलिए मैं ऐसा सोच पा रही हूँ, इसलिए मेरा माइंड जो है इवॉल्व होकर इस पॉइंट पर आ पाया. ये अब होना था, ये तो मैं अब भी थी. ये मैं 5 साल पहले क्यों नहीं सोच पाई, ये मैं 12 साल पहले क्यों नहीं सोच पाई, ये अब क्यों हो रहा है? तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब होना है, मैं सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ. और इसलिए अच्छा भी उसका और बुरा भी उसका. मैं सिर्फ अपना पार्ट प्ले करती जाऊँ बिना डिटैच हुए, उतना ही घटित हो जाए तो बहुत है. तो ये दोनों चीज़ें आती हैं लेफ्ट एंड राइट. तो इट्स नॉट योर डायकॉटमी, इट्स एवरीबडीज डायकॉटमी. और कभी कभी जब हम लोगों का चार्ट देखते हैं या हॉरोस्कोप देखते हैं तो बड़ी अजीब बातें होती है. कई बार आपको दिखता है कि डेथ इज़ लाइक देयर. एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए कंसल्टेंट, कुछ आपके नियम होते हैं. जैसे आपको किसी का बेबी का सेक्स नहीं बताना चाहिए, आपको समझ आ जाए तो भी. आपको किसी फीमेल का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए. कई बार हस्बैंड्स पूछ लेते हैं, लॉस पूछ लेते हैं, इस लड़की से शादी होनी है, कैरेक्टर कैसा है. आज के दिन में भी ये बातें होती हैं. तो दैट इज़ वन एरिया वेयर you know, you draw the line. yeah, you draw the line. Similarly, अगर आपको दिख भी रहा है किसी का समय करीब आ रहा है तो आप मत बोलो, you know, because this is not correct. जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, आप प्रिकॉशनरी समझा सकते हो, अच्छा इसमें ध्यान दे देना, ऐसे कर लेना, टेस्ट रेगुलर करा लेना, बट दैट इज़ इट. तो कभी कभी आपको दिखता है कि बस ये हो चला, अब हालत भी ख़राब है, हॉस्पिटल में भी है, और जुक करके इंसान बाहर आ जाता है. गॉड नोज पर्पस ही नहीं खत्म हुआ, एंड देयर इज़ नो लॉजिक इन राइम एंड रीजन टू इट. एंड समटाइम्स यू सी सब कुछ ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता है, बस द पर्सन इज़ नो मोर. तो ये यू नो, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये अपने बस की बात भी नहीं है. तो देन यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व कि कितनी चीज़ें आपको पता है, आपने सामने वाले को भी बता दिया, समझा दिया, सब कर दिया, बट वो हो नहीं अटल है. आई थिंक दिस इज आवर लेसन्स. एंड हमारी सोल लेसन डिसाइड कर कर आती है कि मुझे क्या करना है. इसलिए तो ये डेस्टिनी सिर्फ कैरेक्टर ही हो सकता है तो इसका, कि कुछ और भी होगा? जैसे आप एक डिस्को बॉल ले लो जिसके इतने लाखों करोड़ों कांच चिपके हुए हैं उसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स बियॉन्ड आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स या तो तर जाएं कि उस लेवल पे देख पा रहे हैं. मे बी यू कैन सी इट एंड आई कांट. We try our best to get a holistic view of it. But I also believe breaking away from this idea of free will versus destiny वाला जो idea हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट के बोलूँ तो मुझे लगता है कि अगर in service of others, your art, your life, it sounds very lofty और बहुत बड़ी बात लगती है. बट मैं कई दिन से ये सोच रही थी, मेरी फिल्म अभी हाल ही में आई साली मोहब्बत, एंड I was constantly on social media और I was thinking कि क्या मेरी लाइफ को क्या महसूस हो रहा है. तो एक रील आई, एक रिव्यू आया, एक अच्छा आया, एक बुरा आया, एक बहुत ही अच्छा आया, एक मीडियम आया. तो माई लाइफ वॉज गोइंग अप एंड डाउन विथ द एक्सटर्नल, किसी का फ़ोन आ गया, किसी ने अप्रिशिएट किया, ये it's that people are looking, you are giving yourself a drug called fame, a drug called validation. वो आप लिए जा रहे हो, नहीं अच्छा और इधर से आ जाए, ढूंढे जा रहे हो उसको. I want to, that will be my next task for myself कि मैं इस डोपामीन हिट से निकलना चाहती हूँ
एंड बाय नॉट बाय गेटिंग ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज दैट्स ईजी. फिर तो देन आपने वो एस्केपिज्म है. हाँ, वो मंक नहीं बनना मुझे. व्हाट आई एम सेइंग इज के कीचड़ में रह के भी अगर आप कमल बन पा रहे हो इन द पर्टिकुलर सेंस ऑफ कि वो डोपामीन हिट को ना लेते हुए अपने अंदर, इफ़ आई कैन लुक एट इट फ्रॉम द एंगल दैट आई वॉन्ट कि मैं ये कहानी बताऊं, इससे मैं बहुत सारे लोगों को खुश करूं, ये कहानी पहुंचे, असर हो. ये ठीक है, 5% 10% चल रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ में, व्हाटएवर, बट नॉट टू बी सीकिंग दैट वैलिडेशन, परफॉर्मिंग फॉर जॉय ऑफ माई ओन. This is beautiful. How did Buddha came to you? आपने कैसे डिस्कवर किया? Why Buddha? When the first film flopped, I had the destiny and free will वाला question कि या तो अगर फ्लॉप ही होना है, यही था, तो then why should I make any effort? Then I'll just lie around and do whatever. तो चलना होगा चल जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा. Should I be doing something else? So there was many questions. तो जो हम already discuss कर चुके. The answer which I was seeking कि कैन यू चेंज योर डेस्टिनी, उस सर्च से मेरी अटैचमेंट. आई मेट समबडी, अ वंडरफुल लेडी हु लिव्स इन दिल्ली, आशा चिकारा. शी इंट्रोड्यूस मी टू बुद्धिज्म एंड शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड. तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत सारा कुछ सिखाया पढ़ाया. देन आई मेट द लार्जर ग्रुप इन बॉम्बे एंड देयर वर वेरी मैनी पीपल हु वर सीकिंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ will happen as a consequence of अपने आप को improve करने से. So एक लड़की थी जो बार बार she was a member who was chanting, और वो बार बार बोलती थी कि I want a fit guy, a handsome guy, a hot guy, ये भी करता वो भी करता. So one day I asked her, I said कि आप तो कम से कम 25 kg overweight हो, एक fit guy आप में क्या दिखेगा? फिट गाय अपने लिए फिट लड़की ढूंढेगा ना. वो तो रोज सुबह 5:30 बजे उठ के भाग रहा होगा. आप क्या करते हो? वो खाने का चार्ट रखेगा, डाइट का ध्यान रखेगा, ही विल बी प्रोफेशनली, जो आपको जो चाहिए. क्या आप वो हो कि जो आप मांग रहे हो? मतलब कॉज एंड इफेक्ट का कोई वो नहीं है. हमें चाहिए 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 इज वन थिंग, बट उसका शॉर्टकट इज ओके, एवरीथिंग इज अ शॉर्टकट कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी. उसकी मेहनत कौन करेगा? बट दिस इज लाइफ ना, आदमी को वही चाहिए होता है जो मिल नहीं रहा. अब मैं तो पतली होनी नहीं, कम से कम मैं पतले लड़के का सुख तो ले लूँ. As an institute of marriage, what is your opinion on it? It is beautiful. Both of us are married. But अब जो ये बच्चे डर भी रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, सारी बॉलीवुड की नई नई शादियां देखकर और इंस्टाग्राम की पिक्चर्स देखकर, what is your mature advice to them? मैं तो कोई होती नहीं एडवाइस करने वाली, हम तो रोज ही लड़े पड़े होते हैं. It's a friendship and I would say कि marry your best friend and stay with your best friend. That's the only way to look at फिर it. रोमांस कैसे आता है? बेस्ट वही होता है. नहीं आता. वही होता है. वही रोमांस है. मतलब लड़ने के बाद in any case after a year, 6 months, 1 year of 2 years of marriage, goes out of the window. I mean, what is romance? Like Sanju calling me the minute he lands kahin pe, if he's traveling or whatever, he'll call me, babe, I wish you were here, this place is amazing, you would have liked this, you would have liked this. He'll bring something from there for me. That's रोमांस की एसेंस में क्या है, इफ़ यू बॉयल इट डाउन, कि दूसरे के दिमाग के प्लॉट के अंदर आपके थोड़े पौधे उग रहे हैं आपके नाम के. दैट्स अबाउट इट. दे केयर अबाउट योर ड्रीम्स इनफ टू फाइट विद यू इफ यू आर बीइंग एन एनिमी ऑफ योरसेल्फ. संजय was. He told me, तुम अपने आप को, when we got married, he told me, बड़ी अपने आप को, I'm a very good actor. कहा, what is the proof of it? क्या है? Have you trained? Have you got anything to show me that you are a very good actor? Legend in your own head वाली बात तो नहीं चल रही है. So he said, do theatre, do something. And I hated him and loved him at the same time in that moment. फिर मैंने जाके theatre करना शुरू किया and I started working hard on my acting and not relying just on looks. कि चलो जी, you're a गोरी चिट्टी pretty girl from Delhi, तो वो काम चल जाएगा. सो जस्ट दोज थिंग्स दैट यू, आप दूसरे से उनकी सच्चाई उनको बोलने को तैयार हो ताकि वो अपने आड़े ना आए. क्योंकि एज अ विटनेस टू योर लाइफ वही है ना जो आपके लाइफ के विटनेस हैं, जो एकदम चिपक के आपके साथ चल रहे हैं. पेरेंट्स भी उतना नहीं चलते. पेरेंट्स आपको ऐसे देख रहे हैं, यू आर दिस मच टू देम. माई डैड स्टिल समटाइम्स सेज, हाँ बेटे, अच्छा. तो सेम लाइक ही सेड टू मी 30 years ago. a spouse आपको इस एज पे मिलता है that आपके adulthood में they are a witness. तो if you are witness to each other और एक दूसरे को आप पकड़ सकते हो लाइफ में. And what is your opinion on cheating in marriage, infidelity?
देखो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट सिंपल आंसर। योर एक बहुत ही आदर्श टाइप का आंसर है और एक फिर रियलिटी वाला आंसर है। तो जो एंड बोथ आर ट्रू। तो जो आदर्श आंसर है वो ये है कि एनी ज़बान जो आपने किसी को दी है वो आपने अपने आप को दी है पहले। वो आपके लाइफ में, सोल में, दिल में, दिमाग से जाकर फिर मुंह से निकली है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर सेल्फ। यू सेड कि मैं ये कह रही हूँ, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, लीगली वीगली छोड़ो, एक्चुअली मान रही हूँ इस बात को। तो पहले तो आपने अपने आप को ही धोखा दे दिया, दूसरे को तो आप क्या ही धोखा दोगे, पहले तो अपने आप को दे दिया। सो देन दैट इज समथिंग यू हैव टू इवैल्यूएट कि आप किस तरह के इंसान। अगर आपको लग रहा है सर्कमस्टेंसेस हैं, वो हमेशा होंगी, हमेशा सर्कमस्टेंस होगी, हमेशा एक्सप्लेनेशन होगा उस चीज़ का फॉर चीटिंग। दैट्स द आदर्श। दूसरे वाला वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कौन रोक सकता है? Who can stop that? Who can stop the party in your head? So that is also so true that I read it somewhere कि बहुत सारी females after say 7 or 10 years of their marriage, they actually imagine somebody else while with their husband, you know, in intimate moments. And मुझे लगा कि ये कैसे करते होंगे, मतलब ये मेरे को भी जानना है। हाँ, मतलब मेरे जैसा तो बहुत ही क्या बोलते हैं कट फॉरवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मतलब इट्स नॉट हिटिंग इन माई हेड, मे बी यू नीड टू डू समथिंग मोर टू इम्प्रेस मी। मतलब मैं तो ऐसी ही हूँ कि अगर ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तुम अपनी कमी ढूंढो, मेरी तो जरूरत भी नहीं है। यू नो, आई एम लाइक दैट, ओवरली इंडिपेंडेंट। पर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे तो लिबर्टी है, मैं 1-1 घंटा बात करती हूँ और समझती हूँ। जब मैं लोगों को समझा रही होती हूँ तो मेरा एक हिस्सा सीख और समझ भी रहा होता है टू ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। And I understood that 95% of men do that and 55 to 60% of women do that. और मुझे रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए बड़ा जरूरी कोपिंग अप मैकेनिज्म है शादी को चलाने के लिए। फ्रेंडशिप नहीं है, कैसे बोले कि ना तुम मुझे अट्रैक्ट करते हो, ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट बचा है, तुम पहले ब्रश कर आया करो, तुम नहा कर आया करो। इतनी सेंसिटिव एंड कॉमन चीज़ें भी लोग एक दूसरे को नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एड्रेस कैसे करना है बिना किसी को हर्ट किए हुए। आपकी शादी में ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि ये मैं बोलना तो बहुत चाहती हूँ पर मैं बोल नहीं सकती क्योंकि तुम हर्ट होगी। हैव यू एवर फेल्ट और बीन इनटू द सिचुएशन लाइक दैट? ऑफ कोर्स। फिर क्या करती हैं? आई थिंक हाफ द जॉब ऑफ बीइंग अ वाइफ इज के मौका देखना, बिकॉज जब दूसरा बंदा बहुत वल्नरेबल है, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द सेम। आपकी सच्चाई, आप चाहते क्या है, एंड गेम क्या है? आप ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली हम दोनों एक ही नाव में हैं। कभी मैं नाव हूँ और आप पैसेंजर हैं, कभी द अदर वे अराउंड, कभी आई एम कैरिंग यू, कभी यू आर कैरिंग मी। जब मैं साली मोहब्बत डायरेक्ट कर रही थी, माई मदर वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर, यू नो दैट। ये डिस्कशन चल रहा था कि शुड आई टेल मनीष, माई प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा, कि मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैंने 4 ही दिन शूट किया था, टेक समबडी एल्स टू डायरेक्ट इट। आई कैन नॉट ऑल्सो, मदर को भी मैं कैसे अबैंडन करूँ? तो संजू सेट कि इट्स ओनली 23 days, 25 days, यू गो, मैं संभालता हूँ, लेके ही जाना ना हॉस्पिटल, आई कीप यू अपडेटेड, तुम फ़ोन पे करते रहना डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट और वट एवर यू नीड टू डू, बट आई एम हियर। हेल या, ही इज़ माई फ्रेंड, हेल या। एंड लाइफ की रियलिटीज़ ये होती हैं कि यू नो, we fight, we argue, we have both are strong dominant personalities. Nobody likes कि आप उनकी लाइफ की फहरिस्त ऑफ मिस्टेक्स उनको पकड़ा दो कि ये सारी मिस्टेक्स हैं। Of course, sometimes in an argument you say horrible things. Like बोल के ही लगता है क्या बोल दिया यार, ये क्यों बोल दिया। But अगर आप जिस जगह से आ रहे हैं, एंड आई थिंक आंखों से दिखता है, रूह से महसूस होता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस ओरिएंटेशन से आ रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। ही नोज दैट वेरी वेल, वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल। इफ़ ही से समथिंग विच इज़ अ लिटिल अल्फा मेल टाइप, टॉक्सिक टाइप, तो बोल देते हैं 90s में पहुँच गए यार, 80s से आ रही है आवाज़ मेरे को। सो वील से समथिंग कॉमिक टू ईच अदर, वील पुल ईच अदर डाउन, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ straight talking and a lot of shouting. हमारे neighbors को लगता है हमारा divorce होने वाला है। So your advice on healthy marriage is कि लड़ लो, चिल्ला लो, but you should know the end goal is not to humiliate the other person, but to help the other person. Because और कौन है? Ultimately बच्चे चले जाएंगे पढ़ने पढ़ाने, शादी करके, whatever. Parents will be long gone. So the witness that is there to your life, the closest witness, along with your friends. And of course his friends are my friends. We all
hang out together, we do fun things together. We're not too precious about each other. I don't say husband. You don't think wife. He's Sanju, I'm this. So, you know, it's just the way it is. So, we're just people. You know, मतलब ये भी बहुत है, I think, the culture of husband. I mean, husband ना हो गया, क्या हो गया? You know, he's another human being. I love him. 2 bits. He is my number one. Undeniably. And I'm his number one. I better be. You know? What about the child? What about your daughter? Daughter is line वहाँ से शुरू होती है जहाँ वो खड़ी है. She is of course the number all Yeah. for both of us. Ahead of number 1? Absolutely. Anytime. Yeah. And for him also. Yeah. Yeah, for both. अगर शादी में बच्चे होते हैं तो शादी जुड़ती है, चलती है और लंबी चलती है. यू नो, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल जोकिंगली कि अगर इंडियन मैरिजेस से बच्चे निकाल दो तो शादियाँ 80% कोलैप्स हो जाए, हमें दिखे भी नहीं वो कोलैप्स हो जाए, बिकॉज द कॉमन टॉपिक्स मेजरली पीपल हैव when a woman is not working is only about the child and the family. They have nothing in common to work about or do about. There is so much that happens outside in the I world. think that needs to change. जैसे न्यूयॉर्क में आप औरतों को काम करते देखते हैं, ऐसे मुंबई में आप काम करते हुए देखते हैं. फिर चाहे घर में काम करने वाली आपकी कुक हो या फिर काम करने वाली कोई स्टार हो, तो द मैन नोज कि कमा के खा लेगी. पर जब आप 2 tier cities में जाते हैं और 3 tier cities में जाते हैं तो उन्हें पता चली कहाँ जाएगी, तेरे तो बाप भी तुझे नहीं रखेगा. पीपल यूज दिस कॉन्वर्सेशन, चल चल उठ, निकल जा. बच्चे भी साथ नहीं देते हैं क्योंकि रखेगा कौन, कहाँ लेके जाएगी मम्मी. सो फादर इज ऑलवेज राइट. It's too painful. Yeah, it is very painful. मैं ये सुनती थी और मुझे लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ. मैं सुन तो रही हूँ, मैं समझा भी रही हूँ, लेकिन मैं कर क्या रही हूँ. और मुझे लगता है कि जब भगवान आपके कान में कोई बात डालता है ना, तो आपके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी बनी होती थी, तो आप एक ही चीज़ को बार बार क्यों एड्रेस करोगे. Hence I thought I have to start an app. हमारी ऐप पे लगभग 500 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिसमें से 340-350 फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ट्रेन की गई, जो सिखाई गई, जो कहीं बाहर नहीं जाती हैं, जो घर से काम करती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए कंफर्टेबली अपने घर पर बैठ के कमा लेती हैं. सो व्हेनेवर आई नाउ मीट अ वुमन जो अपने पैसे जोड़कर, अपने गहने बेचकर अपॉइंटमेंट लेने आती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आई डोंट टेक दैट मनी वंस आई नो कि उन्होंने कैसे पैसे दिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर. आई जस्ट फील कि उनका पहुंचने का जरिया था पैसे वापस ले जाए और जो रखा गिरवी वो दे डू इट. But the job begins after that they should be trained. If they are intuitive, if they are rational, what can they do? How can they be part of the app and train people? क्योंकि जो आदमी दुख में होता है वो दूसरे का दुख ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है. This is how it is. And I feel this is all our responsibility. How amazing. As a woman of what we have been through, कि हम आगे कम से कम इसको ना लेके जा सके. What do you feel for your daughter? कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या होना चाहिए जो आपके साथ हुआ कि इसके साथ ये नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वॉट आई डोंट वॉन्ट हर टू गो थ्रू. आई डोंट वॉन्ट हर कभी कि वो श्रिंक करे अपने आप को. शी इज़ बैड एस एट होम, काफ़ी सैसी है और काफ़ी स्पंकी है, बट बाहर अभी भी वो थोड़ी सी शी इज़ अ लिटिल सहमा हुआ. आई डोंट वॉन्ट हर टू बी अंडर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी थिंग. अभी तो बहुत यंग है, 13 साल की है, शी स्टिल फॉर्मेटिव. जैसे हमने उसे ब्रिंग अप किया है, संजय एंड आई, हमने हमेशा उसको फेयरली एडल्ट कॉन्वर्सेशन उसके साथ की है. वेरी नॉट दिस वे, इट्स अ स्मॉल पर्सन. उस हिसाब से माई सेंसेस के वो EQ उसका बहुत हाई है. आज तक नॉक ऑन वुड शी इज़ ऑलमोस्ट 13, 1 Jan को हो जाएगी. टिल टुडे एक बार भी आई हैव नॉट हैड टू हियर फ्रॉम एनीबडी कि तारा ने ऐसा बोला या तारा ने ऐसा किया, हमें हर्ट हो गया या हमें बुरा लगा या उसने ऐसा क्यों किया. उसने कभी कोई उल्टी बात बोली नहीं है. मुझे बोल सकती है, डैड को बोल सकती है, घर में भर भर के बब्बर शेर, बट बाहर शी नोज़ हाउ टू माइंड हर पीज एंड क्यूज. सारे टीज लाइंड होंगे, सारे आईज डॉटेड होंगे, सबके साथ कायदे से बात करना, सबकी तरफ बहुत कंपैशनेट होना. सो आई फील दैट the one thing that I want for her to be is so filled with her sense of womanhood, so complete with the divine feminine of her life. उसको कभी ऐसा ना लगे कि मैं कम हूँ इस दुनिया में. इतना ज़्यादा हो वो कि वो easily अपने आप को दे सके लोगों को. That is my wish for her. That रोशनी लाए वो जहाँ लाए. तारा है वो
लाए अपनी। दिस इज सो नाइस। Yeah. आपने बॉलीवुड में इतने लोगों के साथ काम किया, हु हैज रियली इंस्पायर्ड यू, जिनसे आपको मिल के देख के लगा कि यार दिस सो मच टू लर्न फ्रॉम द पर्सन? So many people. लेट्स हैव 3 names. 3 names. आमिर खान, of course. एक किस्सा आपको बताती हूँ छोटा सा. वी वर शूटिंग फॉर तारे, और एक जगह है मैसूर कॉलोनी, यहाँ पे भाभा एटॉमिक सेंटर के पास चेंबूर में. तो वहाँ पे बड़ी मोटी मोटी वाली घास है और इतने मोटे मोटे मच्छर हैं हेलीकॉप्टर जैसे भुर्र करते हुए. सो आमिर वॉज एक्टिंग ऑल्सो दैट डे. तो ही वॉज एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग. तो वन एडी केम एंड सेड सर ये ओडोमॉस ले लीजिए, लगा लीजिए आप, क्योंकि यू आर एक्टिंग. और ऐसे ऐसे नक्शे बन जा रहे थे हम सब के ऊपर, इतने काट रहे थे तो इतने मोटे मोटे. तो ही सर हाँ. He took the Odomos and he opened it and he started. तो जूता निकाल के जूते के अंदर, हर टो के अंदर, कान के अंदर, कान के पीछे, शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर, उंगली के इधर 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 इधर. मतलब अगर World War III हो जाती उस टाइम पे तो आमिर वॉज ओनली गोइंग टू बी पुटिंग ओडोमॉस. दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए. द लेवल ऑफ फोकस, द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एक और इंसिडेंट बताती हूँ. वी वर शूटिंग फॉर समथिंग ऑन MTV. तो वन असिस्टेंट केम एंड सेड के सर चाय पियेंगे. सो ही वाज टॉकिंग टू, हाँ बोल, क्या बोल रहे हो, चाय पियेंगे? ही सेड हाँ. सेड सर शक्कर कितनी? ही सेड कप का साइज़ क्या है? अब मतलब कप इतना है तो अब 2 चम्मच बोल दो तो इट्स अ मेस. जहर हो जाएगी. So, you know, those are the kind of things that you learn from a person like Amir, that concentration का जो level है ना, वो एक चीज़ है देखने की. His cinema brain is outstanding. उनको exactly पता है कि bullseye. Very good. Very inspiring to work with him. Manish Malhotra, very inspiring to work with. He ऐसे something is not working. पहले तो अगर उन्होंने ज़बान दे दी है किसी चीज़ की तो I call him the rock. तो वो हिलेंगे नहीं उससे. अच्छा. चाहे कुछ भी इधर उधर होते रहे, गिरती रही चीज़ें, टूटती रहे. He said after 3 minutes of listening to my script कि I'm making the film and now the film has released and everything has happened. He's there. He's not backed off from that. चाहे दस्ते में जो मर्जी आया. That's one thing. अनिल कपूर, डिसिप्लिन की मूरत. अच्छा. रात को 2-2:30 बजे वी आर शूटिंग फॉर 24. सारे 25 year old सर वी बीन शूटिंग फॉर सो मेनी डेज. ही इज लाइक वॉकिंग अप एंड डाउन, या कम ऑन. तो आई हैड अ डब्बा ऑफ बिस्किट, मारी बिस्किट, बेचारा हम्बल सा मारी बिस्किट. तो रात को 2 बजे इंसान थोड़ा सा कुछ खा ले, एक एनर्जी आ जाएगा. सो आई गिव इट टू हिम एंड ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन. तो उन्होंने वो आधा बिस्किट लिया एंड ही वॉकड अप एंड डाउन 3 rounds. आई एम लुकिंग एट हिम कि खा लो यार, अब क्या चल के जा रहे हो बिस्किट ले लेके. देन ही केम एंड ही पुट इट बैक इन माय डब्बा. एक खाऊंगा तो और खाने का मन करेगा, मैं नहीं खाऊंगा. Wow. आई वाज लाइक ब्रो, रिस्पेक्ट. सो एंड एवरीवन, मतलब जिन के साथ भी आप काम करते हो, शाहरुख सो चार्मिंग, मतलब एवरीवन just melts. So do you think one can learn to be charming also? आप बताओ. आप बताओ. मतलब I suppose if you put your mind to it. Yeah, I think he's a great strategist. I feel that this is something that he's acquired. एक चीज़ होती है और फिर एक चीज़ को आप निखारते हो. शाहरुख is a great strategist. He knows ये अच्छा लगता है ना, इसको मैं और अच्छा कर लूँगा, अब मैं इसको और अच्छा कर लूँगा. And I think people like what you present. What you have, nobody cares. Expression has to be seamless and perfect. So what he has, only his wife can tell. You know, the chivalry, the fondness, the romance, the magic that he creates. You know, but जो रहता है 24 घंटे उसे पता है, हाँ पता है वहीं कर. But जो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 महीना, 6 महीना है, that is fabulous. And that is a skill. You know, and हर एक गिफ्ट के साथ आपको स्किल ऐड करना पड़ता है to make it seamless, to make it perfect. He is a very skillful person. What he does, he makes that better and better and better. I think that is something remarkable. जो आदमी acquire कर सकता है. That yes, if you know your smile is good, then you smile more often. You smile with the right angle, with the right shine in your eye, because you know your smile is good. So I think वो इंट्रोस्पेक्ट कर उसको बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. शाहरुख दैट वेज इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. ही irrespective of his age, with the age group of women that he's able to charm, this is a skill. This is not a gift anymore. You know,
वो था पर अब उसको बना के बड़ा कर लिया। आप कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, दरवाज़ा सबके लिए खुलेगा, फूल सबको दिए जाएंगे। दिस इज़ हिम। इट्स नॉट अबाउट आप कौन है, मैं ही प्रेम हूँ। अब वो आप पर आ जाए, आप पर आ जाए, आप पर आ जाए, आपकी प्रॉब्लम, पर मैं ही प्रेम हूँ, यू नो। सो दैट हैज़ बिकम इन हिम. So you're a director, but I have a small gift for you. Because of course, Sally Mohabbat, such a beautiful thing you created, but otherwise इस गिफ्ट के लिए आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको 10 लाइव सिचुएशंस दूंगी विच आर वेरी रियल। देयर आर पीपल ऑल्सो हु आर बीइंग थ्रू दैट, और आपको एक एक लाइन में उनका राइट सोल्यूशन बताना है एज अ डायरेक्टर कि ये सोचिए आपकी फिल्म का सीन है, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट वुड एंटरटेनिंग वाइज या हेल्पफुल वाइज? बोथ, up I to think you. it can't be both, na? It Because can what be is both. in films things need to go wrong. Yeah, but in life things do go wrong, and then it depends on the director कि अब So I'll हमें give- create क्या करना है। I won't please don't use these as the solutions that she's the person for But you. you're just I'm a giving director and- entertaining. Yeah, but entertainment can also be a direction towards life, you know, sure. कि ये सब खेल है। But by the way, it's masti. More masti than okay. As you want to take it. Take it. Done. As you want to take it. What if somebody's mother is going through cancer? The important thing is not whether she lives or dies. The important thing is how she dies. Be there for her. And how many hours? For how long? Should you be there for her? Yeah. Till she's around, because they won't be around forever. जितना ज़्यादा समय दे सको, उनको इस एज पे कुछ चाहिए नहीं होता है। They just want you. Any shape, any form, जितना आप टाइम दे दोगे उनके लिए बहुत है। And if somebody's child is into alcoholism, मतलब शराब बहुत पी रहे हैं, बच्चे अपने सामने नहीं सुन रहे, Join them. drink with them. Really? And then go into therapy together. Rehab together. If your husband is cheating on you, See a short film called Chutney. chutney. हाँ. Okay. और see a short film called छुरी। 2 solutions आपके पास वहीं पे हैं, दोनों मैंने लिखी हैं। क्या क्या किया दोनों में आपने? एक में तो हस्बैंड चीट कर रहा है, तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया और उसको पकौड़े और चटनी खिलाई, और आहिस्ता आहिस्ता चटनी का रेसिपी बताया कि जो भी आता है ना इनके करीब, उसको हम मार के इधर ही गाड़ देते हैं, और जो चटनी तुम खा रही हो ये उसी के पौध की है। खा रही हो जो तुम चटनी, वो उन लोगों के हिस्से हैं जो तुम खा रही हो। तो मतलब गो फॉर इट इफ यू लाइक, योर चॉइस। और छुरी? छुरी में शी लैंड्स अप एट द गर्लफ्रेंड्स हाउस व्हेन द हस्बैंड इज देयर, और वो हस्बैंड को गर्लफ्रेंड अलमारी में छुपा देती है ताकि हस्बैंड सुन सके। शी मस्ट हैव हैड अनदर प्लान कि अगर हस्बैंड बैठा ही रहे या खड़ा ही रहे वहाँ पे कि हाँ मैं तो ऐसे मिलने आया था, मेरी फ्रेंड है और समथिंग, बट हस्बैंड छुप जाता है बिकॉज दे वर मेकिंग आउट एट दैट टाइम। तो नाउ शी टेल्स द गर्लफ्रेंड कि देख भाई, मेरे को पता है अफेयर तो है, तो एक काम करो तुम सैटरडे संडे छोड़ के, बिकॉज मेरे बच्चे घर पे होते हैं, मेरे को बच्चों के लिए हस्बैंड चाहिए, बाकी के दिन तुम ही रख लो इसको। तो and he's listening. and he's listening and she's saying तुम रख लो, and then the girlfriend starts getting agitated because she doesn't want a full time husband, उसको सिर्फ एक मौज चाहिए। हाँ। so that's another solution. So the girlfriend finally says कि नहीं मैं बिजी होती हूँ वीकडेज पे, मेरा ये होता है and I have somebody else also. तो वो उसके मुंह से निकल आता है, and then the husband comes out and looks at her कि तुम्हारा और कोई भी है? she's saying अच्छा तुम्हारा और कोई मैं हूँ, मेरा और कोई नहीं हो सकता। so she's ended the affair. This is beautiful. So you suggest कि दोनों केसेस में जाके गर्लफ्रेंड को ही एड्रेस करो कुछ मत। ने हस्बैंड को भी एड्रेस किया ना उसने, सबको एड्रेस कर दिया साइमल्टेनियसली। And if don't get mad. don't get mad. So Get resolve even. it. Get even. Very nice. What if your in-laws are troubling you? मेरी फिलॉसफी ये है कि सबसे पहले मदर इन लॉ को एक क्रेडिट कार्ड दिला दो। उसको First भरे thing. कौन? उसको रिफिल कौन? हस्बैंड करे या आप करो, जैसे भी करो, मतलब वो एक क्रेडिट कार्ड उनको दिला दो, उनके साथ शॉपिंग जाओ, उनको पैम्पर करो, पुल देम ऑन योर साइड। इतना चाम तो आप में होना चाहिए कि उनको, और सबकी मदर इन लॉ गरीब नहीं होती बाय द वे। मतलब देन जिस चीज़ में गरीब है, कंपनी में, कॉम्प्लीमेंट्स में, भजन में, कीर्तन में, किसी में तो गरीब होंगे मतलब ना। उनका वैक्यूम फिल करना है। हाँ। ओके, एंड नाउ टेल मी इन अ सिचुएशन जहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं बिटवीन सिबलिंग्स हु वर वेरी क्लोज। ये तो बहुत क्लोज टू होम ही चल रहा है मेरी हमारी क्लोज पीपल की लाइफ में। दिस आई गिव अ लिटिल रियलिस्टिक आंसर, नॉट सो एंटरटेनिंग। माँ बाप प्रॉपर्टी बना के चले गए या जो भी प्रॉपर्टी बना के चले गए, वो चले गए, प्रॉपर्टी यहाँ है, आप भी चले जाओगे, प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। लड़ मर के कुछ नहीं है। लॉयर्स रिच हो रहे हैं, आप गरीब हो रहे हो, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, व्हाटएवर एल्स बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है, ये बढ़ रहा है। इट्स नॉट बेनिफिशियल।
तो क्या करो, छोड़ दो? नहीं, फाइंड अ वे, डोंट गेट ईगोइस्टिकली स्टक टू इट. मतलब 50-50 कर लो. 50-50 कर लो, 40-60 कर लो. 40 का आप कल कुछ कर सकते हो, अभी तो अड़ा पड़ा है ना, उसका भी कुछ नहीं कर रहे. 40 को ग्रो करके आप 140 बना सकते हो. तो मतलब रिजॉल्व कर लो. नाउ वन ऑफ द लास्ट सिचुएशंस कि काम करना है पर पता नहीं क्या करना है, डायरेक्शनलेस है. कोई तो हॉबी होगी, कोई तो स्किल सेट होगा. कुछ स्कूल में अच्छे थे, क्रोशिया, वहां से स्टार्ट करो. Then from there you can take on, मेक इट बिग. make it big or not big even. Not everything needs to be made big. You might not necessarily need the money also. Sometimes it's just about fulfilling. And जब कोई बहुत पैशन से कोई काम करता है तो फिर inevitably वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, देर सवेर करके. I've noticed. आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं अपने केस में बताती हूँ, बाकियों का तो जो देख पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान. मुझे ऐसा लगता है कि you know, if he likes something good about you and what you do is majorly not for your own self, किसी भी तरीके से, you know, if you're contributing, he just feels more happier at you. तो मुझे लगता है कि वो फिर भाग लगते हैं, you know, जैसे हम बोलते हैं भाग, you know, it's like कि अब वो लग गया आपके साथ में, वो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, वो हो रहा है, वो करना नहीं पड़ रहा है. तो मुझे लगता है कि मेहनत और कृपा में यही फ़र्क है. मेहनत करनी पड़ती है, कृपा होती है, बस वो हो रही है. आपको सिर्फ उसको भोगना होता है, उसको शुक्रगुजार होना होता है. So true. Yeah. I have this special gift for you. Aww. Not just for the movie, but for you being you. So, would you like to open it and see what we've got for you? Firstly, thank you. Pleasure. The gift is you. You know that. But you will use this, you can't use me. You can utilize me, but you will use this. So we wrap Molly on everything because for us, we believe in bandhna, not काटना. So ये बंध के, you know, जितनी यूटिलाइज होती है फिर तोड़ी जाती है, काटी नहीं जाती है. There's no कैंची used anything anywhere. Yeah. So beautiful. It's a silver bottle with rose quartz to bring more happiness, to work more on your heart chakra, to bring more love to you from the people, your audience, and everybody around. So and of course for beauty. Oh, thank you. So this is little love from our side for you being you and celebrating you. Thank you. Pleasure. Thank you. आप बताना कहाँ रखना है, कैसे रखना है. Bedside पे रख के इसको use करना. The only point is that when you have silver and a magical crystal around, it changes the system of your pattern because ये cellular level पर काम करना शुरू कर देते हैं. So this is a little effort कि पानी which is essential has to be beautiful and useful. Pleasure.